आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जो कभी भारत की टेलीकॉम दुनिया का लीडर था, लेकिन अब वो कंपनी बहुत ही मुश्किलों में फंसे हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BSNL की। हाल ही में जियो ने उसके रिचार्ज का रेट्स बढ़ा दिया है और लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। पहले तो हम सब बहुत ही आनंद में थे, शादियाँ देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन अब बिल देखकर सिर पकड़ लिया। पुराने जमाने में तो लोग की जिंदगी रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित था, लेकिन अब जियो जैसे प्लेयर्स ने हमें डेटा की लत लगा दी है। एक ही झटके में 3 बड़ी कंपनियां जियो, एयरटेल और VI ने मिलकर 50,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। सोचिए जरा, ज्यादातर भारतीयों की पहली सिम BSNL की ही थी। वो वफादार पत्नी की तरह साथ निभाती थी, लेकिन उसके बाद जियो आई गर्लफ्रेंड की तरह और सब छोड़ छाड़ कर भाग गया। अब ऑनलाइन में सपोर्ट BSNL और पोर्ट BSNL ट्रेंड कर रहा है। लोग रैलियां निकल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, सिम पोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कुछ बदलेगा? और आखिर BSNL जो कभी पूरे मार्केट का लीडर थी, प्रॉफिट की मशीन थी, भारत का गौरव थी, वो अचानक घाटे में कैसे आ गई? क्या ये खुद फेल हो गया या जानबूझकर इसे कमजोर किया गया? इतनी मुश्किलों के बाद भी ये कैसे टिकी हुई है और अब क्या ये वापस उभर सकती है? इस पूरी कहानी से हमें 4 बड़े सबक मिलते हैं जो हर किसी को सीखने चाहिए। तो मैं आखिरी में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए। अगर डेटा महंगा होने से आप परेशान हो रहे हैं और BSNL की याद आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। BSNL का पूरा नाम है भारत समाचार निगम लिमिटेड। कुछ लोग मजाक में कहते हैं भाई साहब नहीं बोलेगा, लेकिन वो सिर्फ सिम नहीं है। इसकी शुरुआत हुई 1 अक्टूबर 2000 में। मकसद साफ था, पूरे देश में टेलीकॉम सेवाएं पहुंचाना, खासकर गांवों और दूर दराज के इलाकों में, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट कंपनियां सिर्फ शहरों पर फोकस कर रही थी जहां काम आसान और कमाई ज्यादा हो रहा था। गाँवों में कौन मेहनत करे? BSNL को प्रॉफिट से ज्यादा देश की सेवा पर ध्यान देना था। ये सबसे सस्ती दर पर सेवाएं दे रही थी। फिर भी 2001 से 2008 तक के 8 सालों में कभी घाटे में नहीं गई, बल्कि कुल 80,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। 2004 से 2005 में तो वो अकेले साल में 10,000 करोड़ का मुनाफा कमाता था। तब BSNL का मार्केट शेयर 70% था और एयरटेल, डोकोमो, आइडिया जैसे प्लेयर्स इसके आगे कुछ नहीं थे। ये सरकार के लिए दूध देने वाली गाय थी। लेकिन 2007 के आसपास मुश्किलों से शुरू हुई। तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन पर CBI जांच चली। मीडिया में खबर आई कि उन्होंने BSNL की 323 हाई स्पीड लाइनों का इस्तेमाल अपने प्राइवेट मीडिया चैनल सन नेटवर्क के लिए किया। सरकारी संबंधों से प्राइवेट फायदा। जब ये पकड़ा गया तो मारन ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह आई ए राजा। फिर 2G स्कैम घोटाला हुआ। ये घोटाला इतना बड़ा था कि BSNL के बुरे दिन शुरू हो गए। घाटा लगातार बढ़ता गया और आज तक प्रॉफिट नहीं देखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ए राजा को बरी कर दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। इसके अलावा और भी गड़बड़ियां निकली थी। ट्रेंड्स में ऐसी कंपनियां जीत रही थी जिसका कोई पता ठिकाना नहीं था। सोल कंपनियां, नोकिया जैसी बड़ी कंपनियां रिजेक्ट हो रही थी। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट था 9.3 लाख GSM लाइनों का, जिसकी वैल्यू $10 बिलियन था। जब जियो ने 4G लॉन्च किया तब BSNL तभी 2G 3G पर अटकी हुई थी। लोगों को 4G स्पीड का चस्का लग गया था, तो लोग बोल रहे थे BSNL क्यों ले। यहाँ तक कि टाटा डोकोमो जैसी कंपनियां भी डूब गई थी। चौथा, उनकी इन्फिशिएंसी ARPU कम था, क्योंकि BSNL ज्यादा गाँव में काम कर रही थी जहां कमाई कम प्लस 1.7 लाख कर्मचारियों की मोटी सैलरी। इनकम कम, खर्चा ज्यादा। घाटा तो होना ही था। अब सवाल यह है कि BSNL फेल हुई या इसे फेल किया गया। इसका एक बड़ा उद्देश्य था कंपटीशन कंट्रोल करना। जब BSNL कमजोर है तो 3 प्राइवेट प्लेयर्स बचे हैं। जियो का 40% शेयर है, एयरटेल का 33% शेयर है। अगर इन प्राइवेट कंपनियों को रेट बढ़ाना हो तो इसका कोई डर नहीं उनको होता है, क्योंकि ऑप्शन ही कहाँ है। अगर BSNL मजबूत होती तो रेट्स कंट्रोल में रहती। फिर भी BSNL जिंदा कैसे है? इसके पीछे 2 वजह है। पहली, ये ऐसे दूर दराज इलाकों में पहुंची है
जहां जियो एयरटेल अभी नहीं गए। दूसरी है सरकारी कंपनी है, मोदी सरकार फंड दे रही है, सैलरी रेट सब कवर हो रहा है। क्या बीएसएनएल वापस आएगी? हाँ, मुझे लगता है वापस आएगी। इसके पीछे 4 वजह है। मोदी सरकार ने पिछले 5 से 6 सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा फंड दिए हैं। उन्हें पता है कि बीएसएनएल जरूरी है। इन प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही 5G लॉन्च कर दिया है, लेकिन बीएसएनएल ने भी टीसीएस यानी टाटा की कंपनी को 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उनको कहा है कि 2024 तक 4G एंड 2025 तक 5G चालू करना होगा, और हम सभी को भरोसा भी है कि वो करके दिखाएगा। उसके बाद इफिशिएंसी बढ़ी, VRS से पुराने कस्टमर रिटायर हुए, नए भर्ती वाले सीख चुके हैं, रूट बिहेवियर कम होगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। लोग अब एयरटेल जियो को छोड़कर बीएसएनएल की तरफ आएंगे। बीएसएनएल ने 1,515 रुपए का सालाना प्लान लॉन्च किया है। कोई मैच नहीं कर सकता, वोटिंग बढ़ रही है। अगर बीएसएनएल वापस आई तो जियो एयरटेल को रेट्स घटाने पड़ेंगे या कम से कम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होगी। अब तो 4 सबक। किसी चीज की आदत मत डालो। आज फायदा लग रहा है, कल शोषण हो सकता है। फ्री या सस्ता कुछ मिले तो सोचो कहीं ना कहीं कॉस्ट आएगा। पहले फ्री सिम, अब महंगे रेट्स। अपग्रेड जरूरी है। बीएसएनएल टेक्नोलॉजी में पिछड़ी है तो डूबी है।